क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी यूनिट की गलती से एक हवाई जहाज आसमान में ही ईंधन खत्म होने के कारण दुर्घटना का शिकार हो सकता है? क्या सिर्फ काले बादल देखकर बारिश की भविष्यवाणी की जा सकती है? और क्या विज्ञान केवल तथ्यों का संग्रह है या सोचने का एक तरीका? आइए 3 मिनट में पूरे अध्याय को समझते हैं। तो आज हम सेकेंडरी साइंस या जिसे माध्यमिक विज्ञान कहते हैं ना, उसकी दुनिया में उतर रहे हैं, जहाँ बचपन की वो साधारण जिज्ञासा अब एक गहरे अन्वेषण में बदल जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और विज्ञान की असली शुरुआत ना इसी सूक्ष्म अवलोकन से होती है। मतलब इसे ऐसे समझें जैसे हमारे पास अन्वेषण के 2 औजार हैं। एक आवर्धक लेंस जो चीजों को गहराई से देखने में मदद करता है और एक कंपास जो हमें दिशा दिखाता है। सोचिए जरा, वैज्ञानिक इतनी जटिल प्रणालियों को आखिर समझते कैसे हैं? जैसे अगर हम एक क्रिकेट शॉट का विश्लेषण कर रहे हो। तो वहां वैज्ञानिक ये नहीं देखेगा कि बल्ले का ब्रांड क्या है। वो सिर्फ गेंद के द्रव्यमान, उसकी गति और दिशा पर ध्यान देगा। विज्ञान में से ही हम वैज्ञानिक मॉडल बनाना कहते हैं। अच्छा, मतलब जटिलता को कम करने के लिए वो जानबूझकर बाकी चीजें छोड़ देते हैं। हाँ, इसे सरलीकरण या असम्पशंस कहते हैं। जैसे साइकिल चलाने की गतिविधि ही ले लीजिए। हम हवा के हर झोंके को नहीं मापते, बल्कि यात्रा का बस एक सरल ढांचा बनाते हैं। लेकिन मैं यहाँ सोच रही थी, क्या जानबूझकर विवरण छोड़ना डेटा के साथ छेड़छाड़ या गलतियां करने जैसा नहीं है? मैं बताता हूँ, सुनने में अजीब लगता है पर ये कोई गलती नहीं है। हम शोर को हटाकर असली पैटर्न ढूंढते हैं और इस जानकारी को दर्ज करने के लिए ना विज्ञान की अपनी एक सटीक भाषा होती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि विज्ञान में हर प्रतीक का एक खास मतलब है? जैसे प्रकाश की गति के लिए लैटिन शब्द सेलेरिटास से वो सी प्रतीक लिया गया है, और गणित यहाँ गणना का कोई बोझ नहीं है। एकदम सही। गणित दरअसल विज्ञान के तर्क की भाषा है और इस भाषा को पूरी दुनिया में एक समान रखने के लिए हम मानक एसआई इकाइयों का उपयोग करते हैं। यहीं से विज्ञान रोचक बनता है, क्योंकि जब इन एसआई इकाइयों को नजरअंदाज किया जाता है ना, तो तबाही मच सकती है। वो हवाई जहाज के ईंधन वाली कहानी याद है आपको? अरे हाँ, वो भयानक गलती जब 22,300 किलोग्राम ईंधन चाहिए था और टीम ने पाउंड मानकर गणना कर ली। नतीजा ये हुआ कि हवा के बीच में ही विमान का 15,000 लीटर ईंधन कम पड़ गया। बिल्कुल, सटीकता असल में जान बचाती है। वैसे विज्ञान में नियम, सिद्धांत और उसूल भी अलग अलग होते हैं। नियम बताते हैं कि क्या हो रहा है, जैसे न्यूटन के नियम। और सिद्धांत समझाते हैं कि चीजें वैसी क्यों हो रही हैं, जैसे परमाणु सिद्धांत। और ऊर्जा संरक्षण जैसे उसूल वो व्यापक विचार है जिनसे वैज्ञानिक भविष्यवाणियां करते हैं। हाँ, जैसे मौसम का पूर्वानुमान इन्हीं वैज्ञानिक भविष्यवाणियों पर टिका होता है। लेकिन असली सवाल ये है, अगर मौसम की भविष्यवाणी अक्सर गलत हो जाती है, तो विज्ञान इतना विश्वसनीय कैसे? तापमान या दबाव में हल्का बदलाव भी तो मौसम की भविष्यवाणी की सीमाओं को दिखा देता है। यही वैज्ञानिक सोच की पहचान है। विज्ञान कभी ये दावा नहीं करता कि वो हमेशा सही है। उसकी असली ताकत साक्ष्य आधारित सोच में है। नए सबूत मिलने पर वैज्ञानिक अपने विचारों और मॉडल्स को बेझिझक संशोधित करते हैं। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण विचार। विज्ञान में हमेशा एकदम सटीक होना जरूरी नहीं है। अनुमान की भी अपनी बड़ी ताकत होती है। सही बात है। जैसे एक बोरी में चावल के दानों का अनुमान लगाना या फिर हवा में सांस लेने का उदाहरण ले लीजिए। हाँ, दिन भर में हम लगभग 20,000 सांसें लेते हैं, मतलब लगभग 10,000 लीटर हवा। ये एक अनुमानित मूल्य है, कोई एकदम सटीक एग्जैक्ट मूल्य नहीं। और यही कारण है कि विज्ञान की सभी शाखाएं, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और पृथ्वी विज्ञान, सब आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं। जिसे हम इंटरडिसिप्लिनरी या अंतर विषय विज्ञान कहते हैं। क्लाइमेट चेंज समझना हो या नई दवाइयां और तकनीक बनानी हो, सब शाखाएं मिलकर काम करती हैं। जैसे एक N95 मास्क का ही उदाहरण लें। इसमें सिर्फ बायोलॉजी नहीं है, बल्कि फाइबर का रसायन विज्ञान और कणों की भौतिकी भी एक साथ काम करती है। और भारतीय वैज्ञानिक मेघनाथ साहा का काम भी तो इसी सरलीकरण का बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने तारों को बस एक गर्म गैस मानकर उनका अध्ययन किया। बिल्कुल, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। वैज्ञानिक तर्क हमारे दैनिक जीवन के मिथकों को भी तो तोड़ता है। जैसे ग्रहण के दौरान भोजन खराब होने वाला अंधविश्वास। एकदम सही। जब हम वैज्ञानिक तर्क का उपयोग करते हैं, तो ग्रहण सिर्फ ग्रहों की एक छाया है, कोई ऐसा विकिरण नहीं जो भोजन को खराब कर दे। विज्ञान निरंतर सुधार की प्रक्रिया है। बिल्कुल, विज्ञान केवल किताबों में नहीं है, यह रोजमर्रा की भ्रांतियों को चुनौती देने का भी एक तरीका है। विश्वास मत कीजिए, वैज्ञानिक की तरह प्रश्न पूछिए, प्रमाण खोजिए और तर्क से सोचिए। यही इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है।